हाय गाइस, इट्स मी आशियान। और हाँ, आज मैं अरेंज मैरिज के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और बहुत जल्द इसमें रोमांस आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये सब वॉच कर पाएंगे। पहले मेंबर्स इसे वॉच कर लेंगे और आपको भी इसे देखने का मौका मिलेगा। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों के लिए भी शेयर करूँगी इक्वली। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट? तो फिर चलो अब बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन तेंग कॉलेज के लिए तैयार होकर सबके साथ नाश्ता करने के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है, लेकिन जोंगकुक को देखकर तेई के पैर रुक जाता है। जोंगकुक सीधा नीचे चला जाता है तेयांग को इग्नोर करके। तेई कहता है, क्या जोंगकुक मुझे इग्नोर कर रहा है? उसे दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? जोंगकुक मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तेई को देखकर मिसेस जियोन कहती है, तेई आ जाओ बेटा, साथ में नाश्ता करते हैं। तेई बैठने के लिए जोंगकुक के बगल वाली कुर्सी बाहर निकलते ही जोंगकुक कहता है, तेई तुम यहाँ मत बैठो, आज इस जगह पर कोई और बैठेगा। मिस्टर जियोन कहता है, कौन? मिसेस जियोन कहती है, तुमने क्यों नहीं बताया कि घर पर गेस्ट आने वाला है? जोंगकुक कुछ कहता उससे पहले पीछे से मायरा की वॉइस सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मायरा की वॉइस सुनते ही पीछे मुड़कर देखता है। मिसेस जॉन धीरे से कहती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या तुमने उसे नाश्ते पर बुलाया है? जोंगकुक कहता है, मिस्टर जॉन कहता है, ओके आई अंडरस्टैंड, बट उसे तेई के जगह पर बिठाने का क्या मतलब है? तेई तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारे बगल में सिर्फ तेई बैठ सकता है और कोई नहीं। जोंगकुक कुर्सी से उठकर खड़े होकर मायरा के पास आकर कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम बाहर जाकर किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट में नाश्ता करते हुए बात कर सकते हैं? मायरा कहती है, नो प्रॉब्लम जोंगकुक, लेकिन एट लीस्ट मुझे तुम्हारे मॉम डैड से मिल लेने दो। मायरा डाइनिंग टेबल के पास आकर कहती है, हेलो अंकल, हेलो आंटी। तभी तेई कहता है, मॉम मेरा हो गया है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मिस्टर जॉन कहता है, रुको मैं भी आता हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा। ते अपने फादर इन लॉ के साथ कॉलेज के लिए जॉन मेंशन से निकल जाता है। मिसेस जॉन कहती है, तुम दोनों को बिजनेस की बातें करना है ना? तो तुम दोनों भी अभी जा सकते हो। जोंगकुक और मायरा कार में आकर बैठ जाता है। जोंगकुक कहता है, मायरा अपनी सीट बेल्ट पहनो। मायरा कहती है, जोंगकुक क्या बात है? अंकल और आंटी के बिहेवियर मेरे लिए इतना अजीब क्यों था, इतना कोल्ड क्यों था? क्या कुछ हुआ है? जोंगकुक कहता है, नथिंग। मायरा कहती है, मैं एक कैसे मान लूँ? तुम्हारे मॉम जिस टोन में मेरे साथ बात किया मुझे बहुत हार्ड हुआ है। जोंगकुक कहता है, क्योंकि मॉम को लगता है तुम मेरे और ते के बीच में आने की कोशिश कर रही हो। मायरा कहती है, व्हाट? ओ नो, तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया मुझे? क्या तुम्हारे हस्बैंड भी ऐसा ही सोचती है मेरे बारे में? जोंगकुक कहता है, मे बी नॉट। एक्चुअली मुझे लगता है वो तुमसे जेलस है। ते किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी जॉब कहता है, ते तुम इतना शांत क्यों हो? तुम किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? ते कहता है, हो भी, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या बार बार पोक करना ज़रूरी है? शुगर नोटबुक की तरफ देखकर कहता है, तुम नोट तैयार कर रहे हो या फिर तुम उस घटिया आदमी के स्केच बना रहे हो? शुगा के वर्ड सुनकर तयंग नोटबुक की तरफ देखता है। उस पर जोंगकुक का स्केच देखकर ते आंखें बड़ी कर लेता है। तभी बोगम वहाँ आ जाता है। बोगम कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? ते तुरंत नोटबुक के उस पेज को ही फाड़ देता है। ते कहता है, कुछ नहीं बोगम, अगर तुम फ्री हो तो आज शाम क्लब चले। बोगम क्लब जाने के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। बोगम कहता है, ओके। जोंगकुक शाम को जल्दी घर आ गया था क्योंकि वह ते के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है और उसे ये बात बताना चाहता है कि मायरा और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। जोंगकुक लिविंग रूम में एंटर कर पानी पीते हुए मेड से पूछता है, व्हेयर इज ते? ते कहाँ है? ते दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मेड कहती है, तयंग सर ऊपर अपने कमरे में है। जोंगकुक पानी पीकर ग्लास ट्रे के ऊपर रखकर बेडरूम की ओर जाने लगता है।
जंकुक डोर पर नॉक किए बिना ही अंदर आ जाता है। जंकुक अंदर आकर ते को मिरर के सामने खड़ा देखता है। ते मिरर के सामने खड़े होकर अपने हेयर्स को बना रहा था। ते मिरर में जंकुक को घूरते हुए देखकर जल्दी से परफ्यूम लगाकर जंकुक को इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी जंकुक कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? ते कहता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जियोन जंकुक जंकुक कहता है, आई एम योर हस्बैंड ते, और मुझे जानने का पूरा हक है कि तुम कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो। ते कहता है, लेट मी करेक्ट मिस्टर जियोन जंकुक, यस यू आर माई हस्बैंड बट फेक हस्बैंड। और आखिरी बात, आई मीन लास्ट बात, तुमने धोखे से मुझसे शादी की है तो तुम खुद को मेरे हस्बैंड नहीं कह सकते। एंड आई डोंट लव यू एंड यू ऑल्सो डोंट लव मी, राइट? तुम्हें मुझसे जो चाहिए था वो तुम बहुत पहले ही ले चुके हो, सो दूर रहो मुझसे। जंकुक ते के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंकुक कहता है, ते, तुम मानो या फिर ना मानो, आई एम योर हस्बैंड ते। तुम कहाँ और किसके साथ जा रहे हो ये बताए बिना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ते कहता है, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है जंकुक? तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, उसके साथ फन कर रहे हो, क्या मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ? तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? जंकुक कहता है, मुझे बिना बताए तुम किसके साथ बाहर जा रहे हो यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं रख सकते तुम। ते कहता है, ओके फाइन, मैं क्लब बुगम के साथ जा रहा हूँ, सुन लिया, अब रास्ते से हट जाओ। बुगम के नाम सुनते ही जंकुक को गुस्सा आ जाता है। जंकुक गुस्से में पागल हो जाता है। जंकुक कहता है, क्या क्या कहा तुमने? बुगम, हाँ, तुम उस बाबल गम के साथ अब क्लब जाओगे? हाँ, ते कहता है, उसका नाम बाबल गम नहीं है, इट्स बोगम। जंकुक गुस्से में दरवाजे के पास से बांस हाथ में उठा लिया और इसे जोर से जमीन पर पटक दिया। बांस टूटने की आवाज़ से ते बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंकुक कहता है, अब तुम मेरे सामने उस आदमी को नाम से बुलाओगे? हाँ, ते कहता है, बोगम को बोगम नहीं कहूँगा तो क्या कहकर बुलाऊँगा? हाँ, जंकुक कहता है, नहीं नहीं, तुम उस नाम से नहीं बुलाओगे, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जंकुक बहुत ज़ोर से चीखता है, मैं पागल हो जाऊँगा ते, मैं पागल हो जाऊँगा ते, तुम्हारा ये प्यार मुझे पागल कर देगा। तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक मोहब्बत किसी दिन मेरी जान ले लेगी। मैं उस बुगम को मार दूँगा, मैं आज उसका किस्सा ख़त्म कर दूँगा। मैं तुम्हारे नाखून तक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, समझे तुम? यू आर माइन, चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हो या ना हो, रिस्पेक्ट हो या फिर ना हो, आई लव यू। मैं तुम्हें किसी बाबल गम के साथ क्लब जाने की परमिशन नहीं दूंगा, तुम नहीं जा सकते। ये कहकर जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले जाने लगता है। ते गुस्से में जंकुक के गाल पर थप्पड़ मारता है। थप्पड़ बहुत ज़ोरदार होने के कारण जंकुक के होठों से खून बहने लगता है। ते कहता है, दोबारा मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जियोन जंकुक, सब तुम्हारे तरह नहीं होता है। मायरा के साथ जो कर रहे हो तुम, इसके बाद तुम खुद को मेरे हस्बैंड कैसे कह सकते हो? घटिया आदमी। जंकुक कहता है, ते, व्हाट्स हैपनिंग विथ यू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक क्या बकवास बोल रहे हो? ते कहता है, नाटक मत करो जंकुक, आई नो तुम मायरा के साथ भी वही गेम खेल रहे हो, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? हाँ, क्यों बर्बाद की? जंकुक कहता है, ते, मायरा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं और फ्रेंड्स हैं। ते कहता है, हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो, तुम दोनों के बीच जो भी है मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जंकुक ते का हाथ छोड़ देता है। तयंग इससे थोड़ा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाता है। जंकुक कहता है, ठीक है तुम जाओ। ते मन में सोचता है, इतनी आसानी से छोड़ दिया। ते सीढ़ियों से नीचे जाते हुए बुगम को कॉल करता है, कहाँ हो तुम? क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? क्या क्या तुम मेरे घर के बाहर हो? ग्रेट, हाँ ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ।
शाम के 7:30 बजे रॉयल एक्स क्लब। अंदर बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था। सब लोग डांस करने और शराब पीने में बिजी था। बुगम कहता है, ते तुम क्या लोगे? ते कहता है, वोडका। बुगम कहता है, आर यू श्योर कि तुम सच में ड्रिंक करना चाहते हो? ते कहता है, क्यों, मैं नहीं पी सकता, और हाँ, साथ में सिगरेट लाना मत भूलना। बुगम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ ते को घूरने के बाद हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, ड्रिंक करने के बाद तुम इसे हैंडल नहीं कर पाते हो। तयंग उसे गुस्से से घूरता है। बुगम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक और सिगरेट लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बुगम ते के हाथ पकड़ लेता है। ते अब बस करो, बहुत हो गया है, तुमने ऑलरेडी बहुत पी लिया है। ते कहता है, बुगम हाथ छोड़ो मेरा, देखो मुझे कितना मज़ा आ रहा है, एक और ग्लास चाहिए मुझे। देखो सब लोग किस तरह से घूम रहा है, हर चीज़ घूम रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेटर उसे एक और गिलास देता है। ते ड्रिंक का गिलास लेकर डांस फ्लोर पर आ जाता है। ते टल्ली होकर डांस कर रहा था। तभी उसे मायरा और जॉन्गकुक दिखाई देता है। ते अपने आंखों को रब करता है। मैं क्यों उसे बार बार सोच रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। ते तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं। ते फिर से आइज़ ओपन करता है। फिर से वो जॉन्गकुक को देखता है। जॉन्गकुक को मायरा के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखकर ते को बहुत ही ज़्यादा जलन होता है। जलन के कारण ते जॉन्गकुक के पास आकर मायरा को जॉन्गकुक से अलग कर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट आर यू डूइंग ते? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मायरा को धक्का क्यों मारा? ते कहता है, अच्छा क्या मैंने उसे नीचे गिरा दिया? जॉन्गकुक कहता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया ते? ते कहता है, क्योंकि ये जगह मेरी है और तुम भी मेरे हो, एंड आई एम लविंग विथ यू कुकी। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट? ते ते कहता है, यस आई लव यू जॉन्गकुक, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे बहुत ज़्यादा जलन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है यहाँ। ते फिंगर से अपने हार्ट की तरफ पॉइंट करके कहता है। जॉन्गकुक तयंग के फेस की तरफ देखता है। तयंग क्यूटली अपने लिप्स से पाउट बना लेता है और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाके के साथ, आई मीन स्पेशल और रोमांस के साथ, लेकिन रोमांस इस चैनल पर अपलोड नहीं कर सकती। एनीवे, आप लोगों के लिए ऑप्शन तो है ही, आप लोग रोमांस फिर भी आप लोग इंजॉय कर सकते हो, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।